आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें दिया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसको स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऋतु नाम की कोई लड़की है जो धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में, मान लीजिए ये नदी है, हम नदी मान लेते हैं, ये नदी है। ठीक है, तो धारा के अनुकूल मान लीजिए इसका धारा किधर है, इधर से इधर है, इधर धारा है। तो जब इधर से इधर जाएगी यानी धारा के अनुकूल जाएगी, धारा की दिशा में, तो अब वह 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, अगर धारा के प्रतिकूल यानी कि उल्टी दिशा में, धारा के उल्टी दिशा में, धारा इधर है और इधर से तैरेगी, तो वह 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी ही जा सकती है। तो हमें ज्ञात करना है कि उसका स्थिर जल में चाल कितना होगा तथा धारा की चाल कितना होगा। ठीक है, तो हम चलिए इसको समझते हैं। पहले मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, वह मान लीजिए इस नदी में गया और वह उसका क्षमता है कि 1 घंटे में वह 10 किलोमीटर दूरी तैर सकता है। ठीक है, हमने मान लिया लड़का का चाल, कोई लड़का है जो नदी में 10 किलोमीटर 1 घंटा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है। ठीक है, प्रति आवर। ठीक है, उस लड़का का चाल क्या है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा का चाल मान लिया हमने कि धारा का चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लड़का का चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 घंटा बाद जब इस लड़का का दूरी देखा जाए, यानी कि नदी में जब 1 घंटा तैर लेगा, उसके बाद देखा जाए दूरी कितना दूर गया तो कितना होगा, तो इस अपने क्षमता के अनुसार तो ये 10 किलोमीटर तैरेगा ही, बट धारा का चाल कितना 2 किलोमीटर है, तो 2 ये भी ऐड होगा इसमें, यानी 12 किलोमीटर तैर लेगा। ठीक है, यानी अपने क्षमता के अनुसार 10 किलोमीटर तैरेगा और 2 किलोमीटर धारा बहा कर ले जाएगा अपने साथ, तो ये कुल 12 किलोमीटर क्या करेगा, दूर तक तैर सकता है। ठीक है, अगर ये विपरीत दिशा में तैरे तब क्या होगा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर तैर सकता है ये लड़का। ठीक है, अगर इसको विपरीत दिशा में तैराया जाए तो कितना होगा, तो यहाँ पे धारा का चाल कितना है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा बाद जब देखा जाएगा विपरीत दिशा में जब ये तैरेगा लड़का, तो 1 घंटा बाद तो इसको 10 अपने क्षमता के अनुसार ये कितना 10 किलोमीटर तैरेगा, बट धारा जो है ना इधर जा रहा है और ये इधर तैर रहा है, तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धारा है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 घंटा में 2 किलोमीटर पीछे घसका देगा इसको, तो माइनस हो जाएगा 2, यानी 8 किलोमीटर। जब प्रतिकूल चलेगा तो कितना 8 किलोमीटर, और जब अनुकूल चलेगा तो तैरेगा तो 12 किलोमीटर तय करेगा। यही सब हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे। सबसे पहले हमें क्या होगा, मानना होगा, जो इसमें पूछा गया है उसको मान लेंगे। माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल हमने मान लिया कि स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति हावर, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तथा धारा का चाल मान लेते हैं, तथा धारा का चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, हमने मान लिया ऋतु का स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा का चाल है ना y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि धारा के अनुकूल ऋतु का चाल क्या होगा, धारा के अनुकूल ऋतु का चाल क्या होगा, तो अपने क्षमता के अनुसार तो ये x किलोमीटर तैर लेगी, बट धारा के अनुकूल यानी धारा के दिशा में तैर रही है, तो धारा का चाल y है, तो ये दोनों क्या होगा, x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बताया है कि इस प्रकार धारा के प्रतिकूल ऋतु का चाल क्या हो जाएगा, तो धारा के प्रतिकूल यानी कि उस क्षमता के अनुसार x किलोमीटर तो तैर सकती है 1 घंटा में,
बट दो ये y किलोमीटर पीछे खसका ले जाएगा धारा, तो y माइनस हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब चलेंगे हम प्रश्न से चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? प्रश्न में बोला जा रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है धारा के अनुकूल, यहाँ पे अनुकूल दिया है, अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी। तो अनुकूल देखिए समय कितना दिया है, तो समय दिया है 2 घंटा, और दूरी कितना है, दूरी कितना तैर सकती है, तो दूरी है 20 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल चाल कितना है इसका, तो x प्लस वाई, चाल कितना है, तो x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई किलोमीटर। ठीक है, अब हम आपसे पूछे कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल बराबर क्या लिखेंगे, चाल के स्थान पर चाल को बैठा देंगे, चाल कितना है x प्लस वाई है, और इस इक्वल टू दूरी कितना है, तो 20 घंटा है और समय 2 घंटा, तो 20 बटे का 2, यानी 2 से ये 20 कितना बार में जाएगा, 10 बार में। फाइनली हमारा निकल के आएगा यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये रहा हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम इक्वेशन 2 को निकालते हैं। चलिए, तो इसको हम रफ करना चाहेंगे यहाँ पे इसको। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि अगर वो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो धारा के प्रतिकूल, अब यहाँ पे धारा के प्रतिकूल दिया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, धारा के प्रतिकूल समय कितना दिया है, तो 2 घंटा, 2 घंटा समय दिया है, दूरी कितना दिया है, तो 4 किलोमीटर, दूरी 4 किलोमीटर दिया है। और इसका धारा के प्रतिकूल हम चाल कितना माने हैं, तो x माइनस वाई माने हैं। चाल क्या हो जाएगा इसका, चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर। अब चाल बराबर आपसे पूछेंगे क्या होगा, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। चाल पर चाल के जगह पर चाल रखेंगे x माइनस वाई इस इक्वल टू दूरी कितना है, तो 4 किलोमीटर है और समय 2 घंटा लग रहा है, 2 से ये 4 2 बार में जाएगा। यहाँ से x माइनस वाई इस इक्वल टू 2 निकल के आया, समीकरण 2। इसका नाम देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 हमारे पास कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और समीकरण 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो x वाला पद आसानी से कट जाएगा। तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको रफ करना चाहेंगे हम। तो चलिए अब हम इसको समीकरण क्या करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 1 को हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में से घटाने पर समीकरण 2 से लिख देंगे। यहाँ समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और समीकरण 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। इसको घटाएंगे तो घटाते समय चिन्ह को क्या कर देंगे, चेंज करेंगे, x से x कटेगा, ये 2y हो जाएगा, जुटेगा यहाँ पे, तो यहाँ से घटाएंगे तो 8 आएगा। y का मान फाइनल निकलेगा 8 डिवाइडेड बाई 2। y का मान 2 से ये 8 4 बार में जाएगा, नहीं, y का मान 4 निकल गया। अब x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, y के मान को रख देंगे। यहाँ समीकरण 1 से चलते हैं हम। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया है, तो x दिया है प्लस का y इज इक्वल टू 10 दिया है। y का मान क्या रखना है, तो 4 रखना है, x का 1 रहेगा प्लस का y का मान 4 रखना है, इज इक्वल टू 10। यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, 10, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, x का मान फाइनली 6 निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, और x का मान क्या लिख देंगे, x का मान 6 और y का मान 4। कहने का मतलब धारा के स्थिर जल में उसका चाल कितना होगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में उसका चाल क्या होगा, x माने थे, स्थिर जल में ऋतु का चाल कितना है, x माने थे, तो x का मान 6 आया है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा उसका, तो स्थिर जल में चाल होगा। और धारा का चाल कितना होगा, तो 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।